प्रभु यीशु, अगर इस आधे दिन में हमसे कोई गलती हुई हो, अगर किसी के प्रति हमारे शब्द ठोर रहे हो, अगर हमारे विचार अशुद्ध या नकारात्मक रहे हो, अगर हमने तेरी आवाज को अनसुना किया हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दे। तेरे लहू से हमें धो दे, हमें फिर से नया कर दे, साफ कर दे, हल्का कर दे। प्रभु, यह दोपहर का समय कई लोगों के लिए संघर्ष का समय है। कोई ऑफिस में दबाव में है, कोई दुकान में ग्राहक का इंतजार कर रहा है, कोई खेत में पसीना बहा रहा है, कोई घर में अकेले बैठकर रो रहा है और कोई अस्पताल में रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। हे यीशु, तू हर एक को देख रहा है। प्रभु, आज इस दोपहर में जो थक गए हैं, उन्हें नया बल दे। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल पाएंगे। तो प्रभु, हमारी आशा को फिर से जगा दे, हमारी कमजोर घुटनों को मजबूत कर दे और हमारे टूटे मन को शांति से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने कामों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो फैसले हमें लेने हैं उनमें तू बुद्धि दे, जो बातें हमें कहनी हैं उनमें तू सच्चाई और प्रेम भर दे, जो रास्ते हमें चुनने हैं उनमें तू अपनी रोशनी दिखा। प्रभु, कई बार दोपहर तक पहुंचते पहुंचते हमारा उत्साह गिर जाता है। सुबह जो विश्वास था वह कमजोर हो जाता है। पर आज हम तुझसे कहते हैं, हमें बीच रास्ते में मत छोड़ना। हमारे साथ चल, हमें थामे रख और हमें अंत तक विश्वास योग्य बना। हे यीशु, हम अपने परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। घर में जो तनाव है उसे दूर कर, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, माता पिता को धैर्य दे, बच्चों को आज्ञाकारी और सुरक्षित रख। दोपहर के समय में हर घर में तेरी शांति उतराए। प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें हम तेरे सामने लाते हैं। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके मन में डर है, जिन्हें डॉक्टरों की रिपोर्ट ने हिला दिया है, हे यीशु, तू महान चंगाई देने वाला है। इस दोपहर में ही तेरी सामर्थ उनके शरीर में बहे। हर बीमारी पर तेरे नाम की जय हो, हर कमजोरी टूट जाए और चंगाई प्रकट हो। हे प्रभु, जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, कर्ज, तंगी, कमी और चिंता से जूझ रहे हैं, आज इस दोपहर में तू उनके लिए मार्ग खोल, नौकरी के दरवाजे खोल, व्यवसाय में बरकत दे और हमारी जरूरतों को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा कर। प्रभु यीशु, हम अपने देश को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। शहरों, गांवों, ऑफिसों, स्कूलों और अस्पतालों में तू शांति दे। जो हिंसा, नफरत और भय है उसे दूर कर और अपने प्रेम की वर्षा कर। हे प्रभु, इस दोपहर में हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं, कि तू हमारे साथ है, कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, कि हमारा हर आंसू तू देखता है। प्रभु, जब दिन का दूसरा भाग शुरू होता है तो हमें नई शुरुआत दे, बीती गलतियों को पीछे छोड़ने की सामर्थ्य दे और आगे बढ़ने का साहस दे। हम चाहते हैं प्रभु कि आज का बाकी समय तेरी महिमा के लिए हो, हमारे काम से तेरा नाम ऊंचा हो, हमारे शब्दों से लोग तेरा प्रेम महसूस करें और हमारे जीवन से तेरी गवाही निकले। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर की प्रार्थना को तू स्वीकार कर। हम अपने आप को, अपने समय को, अपने काम को, अपने भविष्य को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी शांति है, तू ही हमारा बल है और तू ही हमारा उद्धार है। परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज हम टूटे मन, थके शरीर और बोझिल आत्मा के साथ तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जहां तू है वहां आशा है, जहां तू बोलता है वहां चंगाई है और जहां तू हाथ रखता है वहां जीवन लौट आता है। प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना के हर शब्द में हमारी पुकार छिपी है। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये दर्द की आवाज है, ये आंसुओं की भाषा है, ये उस दिल की पुकार है जो कह रहा है, प्रभु मुझे छू ले। हे यीशु, तू वही है जिसने अंधों की आंखें खोली, तू वही है जिसने लंगड़ों को चलाया, तू वही है जिसने कौड़ियों को शुद्ध किया और तू वही है जिसने मरे हुओं को जीवन दिया। तू आज भी नहीं बदला, तू कल भी वही था, आज भी वही है और सदा वही रहेगा। प्रभु, हम अपने शरीर की हर बीमारी को तेरे सामने लाते हैं। वह बीमारी जो सालों से जकड़े हुए है, वह दर्द जो दवाइयों से भी नहीं जाता, वह कमजोरी जो हर सुबह याद दिलाती है कि हम थक चुके हैं। हे प्रभु, आज तू अपनी सामर्थ से काम कर। यीशु, हम जानते हैं कि तू केवल दूर से देखने वाला परमेश्वर नहीं है, तू पास आता है, तू छूता है, तू महसूस करता है, तू हमारे दर्द में हमारे साथ रोता है और उसी दर्द के बीच तू चंगाई भी देता है। हे प्रभु, अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, दिल में, फेफड़ों में, किडनी में, लीवर में, तो यीशु के नाम में हम आशा देते हैं, हर दर्द टूट जाए।
प्रभु यीशु, कैंसर, शुगर, बीपी, हार्ट की बीमारी, लकवा, माइग्रेन, अस्थमा, थायराइड, हर बीमारी तेरे नाम के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे लहू में चंगाई है और तेरे वचनों में जीवन है। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। तो आज हम विश्वास के साथ उस वचन को पकड़ते हैं। हम परिस्थितियों को नहीं, रिपोर्ट को नहीं, दर्द को नहीं, हम तेरे वचन को देखते हैं। प्रभु, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो मशीनों के सहारे सांस ले रहे हैं, जो अकेले बिस्तर पर पड़े हैं। हे यीशु, तू वहां भी मौजूद है। डॉक्टर भले ही सीमित हो, पर तू असीमित है। प्रभु, कई बीमारियां शरीर से नहीं, मन से जुड़ी होती हैं। डिप्रेशन, घबराहट, डर, अकेलापन, बीते हुए घाव, आज यीशु के नाम में हम इन सब पर भी चंगाई की घोषणा करते हैं। हे यीशु, जो रात में सो नहीं पाते, जो दर्द से करवटें बदलते हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, जो कहते हैं अब और सहन नहीं होता, उन सब के लिए आज ये प्रार्थना है। प्रभु, आज हम अपने परिवार के बीमार सदस्यों को भी तेरे सामने रखते हैं। मां, पिता, पति, पत्नी, बुजुर्ग, जिसे भी चंगाई की जरूरत है, तू उसका नाम जानता है। हे यीशु, हम तेरे हाथों की कल्पना करते हैं। वह हाथ जो क्रूस पर फैले थे, वह हाथ जिनमें कीलें ठोकी गई थी, आज वही हाथ हमारे ऊपर रखे जा रहे हैं और उन हाथों से चंगाई बह रही है। प्रभु, जहां डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं तू कहता है सब कुछ संभव है। जहां मनुष्य की सीमा खत्म होती है, वहीं से तेरी सामर्थ शुरू होती है। हे प्रभु, अगर किसी ने विश्वास खो दिया है, अगर किसी ने हार मान ली है, तो आज इस प्रार्थना के द्वारा तू नया विश्वास जगा, नया साहस दे और नई आशा भर दे। यीशु, हम शिकायत नहीं, हम घोषणा करते हैं। हम डर नहीं, हम विश्वास बोलते हैं। हम मृत्यु नहीं, हम जीवन चुनते हैं, क्योंकि तू जीवन का परमेश्वर है। प्रभु, इस प्रार्थना के हर शब्द को अभिषिक्त कर, हर सुनने वाले के दिल में आशा जगा और हर बीमार शरीर में चंगाई को प्रकट कर। हम जानते हैं प्रभु कि चंगाई कभी धीरे आती है, कभी तुरंत, पर हम इंतजार करेंगे। हम विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि तू विश्वास योगी है। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, आज हम किसी शिकायत के साथ नहीं, आज हम किसी आंसू भरी विनती के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जिस पुकार को हम शब्दों में भी ठीक से नहीं कह पाए थे, जिस पुकार में सिर्फ सिसकियां थीं, जिस पुकार में सिर्फ टूटे हुए दिल की आवाज थी, उसे भी तूने सुना। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे यीशु, कितनी बार हम अंधेरे में रोए, कितनी बार रातों में जागते रहे, कितनी बार हमने कहा अब और नहीं प्रभु, अब बस। लेकिन तू चुप नहीं था, तू दूर नहीं था, तू अनदेखा नहीं कर रहा था, तू सुन रहा था हर आंसू, हर करा, हर आ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमें कोई समझ नहीं पाया, तूने समझा। जब हमें कोई सहारा नहीं मिला, तू सहारा बना। जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है, तूने कहा अभी खत्म नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि तू हर कदम पर हमारे साथ था। उस दिन भी जब हमें लगा हम अकेले हैं, उस दिन भी जब हमारे अपने भी साथ छोड़ गए, उस दिन भी जब हालात ने हमें तोड़ दिया, तब भी तू वहीं खड़ा था, चुपचाप पर पूरी सामर्थ के साथ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी बीमारी की पुकार सुनी जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी, जब दर्द असहनीय हो गया था, तब तूने हमें छुआ और चंगाई की प्रक्रिया शुरू की। धन्यवाद प्रभु, हर उस दिन के लिए जब दर्द कम हुआ, हर उस रात के लिए जब नींद आई, हर उस रिपोर्ट के लिए जो पहले से बेहतर आई, और हर उस छोटी छोटी जीत के लिए जो हमारे लिए बहुत बड़ी थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आर्थिक पुकार सुनी जब जेब खाली थी, जब कर्ज सिर पर था, जब भविष्य डरावना लग रहा था, तब तूने रास्ता खोला। किसी ने मदद की, किसी दरवाजे ने खुलकर स्वागत किया, किसी काम ने आशा दी। और आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी, जहां रोज झगड़े थे, जहां शांति नहीं थी, जहां मनमुटाव और कड़वाहट थी। तूने वहां प्रेम डाला, क्षमा डाली और टूटे रिश्तों को जोड़ना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु, हर उस बातचीत के लिए जो सुलह में बदली, हर उस आंसू के लिए जो मुस्कान में बदला, और हर उस घर के लिए जहां तेरी शांति उतरी। प्रभु, कई बार हमने सोचा शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन आज हम लज्जित होकर कहते हैं तू सुन रहा था, हर पल, हर क्षण। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बच्चों की पुकार सुनी, उन्हें बचाया, उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें गलत रास्तों से दूर रखा
उन्हें बुद्धि और समझ दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे मन की पुकार सुनी जब हम अंदर से टूट चुके थे, जब हंसते हुए भी अंदर रो रहे थे, जब कोई नहीं जानता था कि हम क्या झेल रहे हैं, तब तू जानता था और तूने हमें धीरे धीरे चंगा किया। हे यीशु, धन्यवाद उस थैली के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जो आसान नहीं था। धन्यवाद उन देर से मिले उत्तरों के लिए भी, क्योंकि आज समझ आता है कि देर नहीं थी, सही समय था। प्रभु, अगर आज हम यहां खड़े हैं, अगर आज हमारे पास विश्वास है, अगर आज हमारे दिल में शांति है, तो सिर्फ और सिर्फ तेरी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, उस हर दिन के लिए जब तूने हमें गिरने से बचाया, उस हर क्षण के लिए जब तूने हमें संभाला, और उस हर पल के लिए जब तूने हमें छोड़ने नहीं दिया। है प्रभु यीशु, हम मानते हैं हम परिपूर्ण नहीं थे, हमने कई बार शिकायत की, हमने कई बार संदेह किया, लेकिन तू फिर भी विश्वास योग्य रहा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी चुप पुकार भी सुनी। वह प्रार्थना जो हमने मन में की, वह आह जो किसी ने नहीं सुनी, वह डर जो हमने किसी से नहीं कहा, तूने सब सुना, सब जाना। आज हम ये प्रार्थना भविष्य के लिए भी करते हैं, क्योंकि जिसने आज तक सुना है वह आगे भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, आने वाले दिनों के लिए, आने वाली चंगाइयों के लिए, आने वाली सफलताओं के लिए और आने वाली गवाहियों के लिए हम पहले से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता, तेरा प्रेम कभी कम नहीं होता और तेरी कृपा हर सुबह नई होती है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने घुटनों को झुकाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने दिल को खोलकर कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद क्योंकि आप आज भी जीवित हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, आदर और प्रेम के साथ तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।